Hello, dear student. I Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about regular expression and regular grammar. Unit 2. तो प्रीवियस लेक्चर में आपकी यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है, अब यूनिट 2 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 2 में आपका जो पहला टॉपिक है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर से सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि रेगुलर ग्रामर, जो आपकी रेगुलर ग्रामर है वही आपकी क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो रेगुलर ग्रामर है वही रेगुलर लैंग्वेज है जो कि जनरेट करती है, आपकी जनरेट कर सकती है फाइनाइट ऑटोमेटा, उससे फाइनाइट ऑटोमेटा बनते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन बनते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा आपने बताया, मैंने बताया था, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट दोनों चीज़ें हम बता चुके हैं। और रेगुलर लैंग्वेज में आपका आता है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें आपके क्या आते हैं, मैथमेटिकल सिंबल आते हैं। मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस एब्स्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें जो आपके मैथमेटिकल चीज़ें होंगी वो सारी किस में आती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में शो होती हैं। तो रेगुलर ग्रामर से आपकी रेगुलर लैंग्वेज बनती है जो कि जनरेट कर सकती है फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन। फाइनाइट ऑटोमेटा मैं आपको बता चुकी हूँ जो जो कैसे बनते हैं, DFA, NFA, एप्सिलॉन NFA, और रेगुलर एक्सप्रेशन आपके मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन रेगुलर ग्रामर की बात करते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर तो जो है इसका मतलब है अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रेगुलर लैंग्वेज से। एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिंग एंड ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेगुलर लैंग्वेज, और एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो होती है आपकी, एंड ऑपरेटर, जो स्ट्रिंग दे रखी होती है इसके प्लस जो ऑपरेटर लगे होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके रेगुलर ऑपरेटर और एक्सप्रेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो आपके होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको एब्स्ट्रैक्ट से शो करते हैं, वो होता है आपका क्लीन क्लोजर। जो मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी है वो यही है, KLEENE, क्लीन क्लोजर, जिसको हम शो करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट, जैसे मैंने ए दिखाया, ए पे स्टार दिखाया, आप 1 पे भी स्टार दिखा सकते हो, 0 पे भी स्टार दिखा सकते हो, जिसके ऊपर स्टार लगा हो वो आपका क्या कहलाता है, क्लीन क्लोजर। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, पहला। दूसरा आपका होता है प्लस। प्लस जो होता है वो प्लस सिंबल जो आता है उससे बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, पॉजिटिव क्लोजर ए के ऊपर भी प्लस आ सकता है, 1 के ऊपर भी प्लस आ सकता है, 0 के ऊपर भी प्लस आ सकता है, 0 1 के ऊपर भी प्लस आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर। और थर्ड जो होता है वो होता है आपका कॉनकैटिनेशन। ये जी हटा दीजिएगा, इसमें जी नहीं है, ये है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन, ठीक है, जी हटा दीजिएगा। कॉनकैटिनेशन आपको डॉट से शो करता है। ठीक है, डॉट का ये मैंने आपको दिखाया है, डॉट से शो करता है, जो कि आपका हो सकता है A.B, B.A, या ABCD, ऐसे करके भी आपकी चीज़ें आ सकती हैं। ये आपका होता है कॉनकैटिनेशन, यानी कि इनटू लगा हुआ है इनके बीच में। ठीक है, डॉट लगा हुआ है, ये आपका कॉनकैटिनेशन कहलाता है। और प्लस वाला आप देख ही रहे हैं, प्लस का है, ये यूनियन होता है, यूनियन A+B, B+A, कुछ भी आ सकता है, उसके ऊपर कोई आपका क्लीन क्लोजर लग के आ सकता है। जो ये चीज़ हो गई वो आपकी यूनियन कहलाएगी। तो इसके ऊपर प्लस भी लग के आ सकता है, इसके ऊपर प्लस भी लग के आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव क्लोजर भी लग के आ सकता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर जब ए के उपास आपके पास ए है, यानी कि क्लीन क्लोजर है, यानी कि ए के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट है, तो आपका ये कैसे शो होगा, एप्सिलॉन से शो होगा। एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, क्लीन क्लोजर। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है ए पॉजिटिव क्लोजर। ए पॉजिटिव में क्या होगा, ए पॉजिटिव में आपका एप्सिलॉन नहीं शो करते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ था A, ट्रिपल ए। ठीक है, इसमें पॉजिटिव क्लोजर में आपका एप्सिलॉन शो नहीं किया जाता है, क्लीन क्लोजर में आपका एप्सिलॉन शो किया जाता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट दे रखा हो या कोई भी स्ट्रिंग दे रखी हो। और कॉनकैटिनेशन में क्या होता है, A.B, या आपको A.B दे रखा है या B.A हो, तो इसकी जो स्ट्रिंग बन के आएगी वो आ जाएगी A.B, ऐसे साथ में आ जाएगी। ठीक है, A.B, ऐसे आ जाएगी, ये आता है आपका कॉनकैटिनेशन। ठीक है, तो कॉनकैटिनेशन के आप ये बना के दिखा सकते हैं। लास्ट है आपका यूनियन। यूनियन का मैंने आपको बताया, यूनियन जैसे है आपका A+V है,
तो a प्लस बी है तो ये प्लस वाला है, तो ये अंदर कैसे आपका सही ले सकता है, a ले सकता है, b ले सकता है, a प्लस बी ले सकता है, ठीक है। ये वाले ऐसे इसके लैंग्वेज बनेगी। ये सब लैंग्वेज बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ कि जैसे a के ऊपर ये है तो इसकी लैंग्वेज ये ऐसे बनेगी, a पॉजिटिव है इसकी लैंग्वेज ऐसे बनेगी, अगर ये कॉन्केटिनेशन में है तो इसकी लैंग्वेज ऐसे बन सकती है, इसकी ऐसे, ठीक है। हमने ये नीचे एग्जाम्पल करके भी आपको बहुत सारे दिखाएं। a पॉजिटिव ये 0 वाला तो 0 1 का है, ठीक है, तो ये 0 1 का दिखा है। a पॉजिटिव वाला नीचे इसका है, ठीक है। a प्लस वाला आपका देख रहे हो, a प्लस का भी मैंने भी समझा दिया, कॉन्केटिनेशन वाला भी समझा दिया, और ये पॉजिटिव यूनियन वाला भी आपको समझा दिया। तो आपके 4 जो आते हैं आपके रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। पहला होता है क्लीन क्लोजर, दूसरा होता है पॉजिटिव क्लोजर, थर्ड होता है आपका कॉन्केटिनेशन, और फोर्थ होता है आपका लास्ट फोर्थ जो होता है वो आपका होता है यूनियन, ठीक है। तो और चीज़ें हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर ग्रामर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताइए। ये तो अभी हमने खाली एक्सप्लेन किया क्या क्या होता है इसमें। तो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा, जो लैंग्वेज होती है वो एक्सेप्ट करती है फाइनाइट ऑटोमेटा को, इज कॉल्ड अ रेगुलर एक्सप्रेशन। इट इज़ डिनोटेड बाय RE, अ रेगुलर एक्सप्रेशन रिकर्सिवली डिफाइन एज फॉलोज, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो पहला पॉइंट है वो है द लेटर, इसमें फाई आता है, ई एप्सिलॉन आता है, आर रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर एल, जो एल लैंग्वेज में आ जाएगा फाई एंड ई। एवरी लेटर जी आपका जो ए है या ज़ीरो है, ज़ीरो आपका दिखाया है, ई दिखाया है, ये आपका बिलोंग करता है किसको, ज़ीरो या 1 को, इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अ इनपुट, ये इनपुट वाली बात कही गई है, जो इनपुट आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड जो है इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर ई, देन R1 प्लस R2, R1 R2 एंड R एब्स्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें सारे सिंबल आ गए इसमें, क्लीन क्लोजर आपके आ गया, कॉन्केटिनेशन भी आ गया, और यहाँ पर आपका यूनियन भी आ गया। व्हेन प्लस इंडिकेट यूनियन, तो ये आप देख लीजिए इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखा है यूनियन एंड इंडिकेट्स एंड कॉन्केटिनेशन, ठीक है। सीरीज एंड एब्स्ट्रिक्ट डिनोटेड clean closure, as the definition says phi epsilon every input symbol from input alphabets. Input alphabet is a regular expression, so R1 plus R2 means union of 2 RE, यानी कि 2 रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो आपकी सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई है। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सम रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आपका रेगुलर एक्सप्रेशन और एक है रेगुलर सेट जो लैंग्वेज बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 0 + 1, यानी कि इसमें यूनियन भी है और यहाँ पे क्लीन क्लोजर है। जब ऐसी कंडीशन आएगी तो लैंग्वेज आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आप एप्सिलॉन्स भी दिखा सकते थे, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0, ऐसे करके आपकी लैंग्वेज बनेगी। अगर आपका 0 एब्स्ट्रिक्ट है और ये वाला सेकंड वाला और डॉट, यानी कि कॉन्केटिनेशन है, यहाँ पे डॉट शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका कॉन्केटिनेशन है। कॉन्केटिनेशन में आपका क्या बनेगा, 0 0 1 0 1, ये करके लैंग्वेज बनेगी। अगर आपका ये दे रखा है 0 + E 1 + E, एप्सिलॉन का कोई मीनिंग नहीं होता है तो इसलिए 0 1 लैंग्वेज आ जाएगी, 0 0 1, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज बनेगी। और हम देख लेते हैं A + B एब्स्ट्रिक्ट में करके दे रखा है, यानी कि यूनियन दे रखा है प्लस एब्स्ट्रिक्ट, तो ये लिखा है मैंने। एक थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's ऑफ लेंथ इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, सो L = इसमें नल स्ट्रिंग इंक्लूड होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। A भी आएगा, B भी आएगा, डबल A भी आ जाएगा, डबल B भी आ जाएगा, BA भी आ जाएगा, AB भी आ जाएगा, ट्रिपल A भी आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हमारा 5 जो है जिसमें यूनियन भी दे रखा है और आपका क्लीन क्लोजर भी दे रखा है, डॉट कॉन्केटिनेशन हो रहा है। तो ऐसे जब लैंग्वेज आएंगी तो उनके लिए क्या बनेगा, कैसी लैंग्वेज बनेगी, ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे तो उसके लिए लैंग्वेज बनेगी सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ A's एंड B's, यानी कि दोनों है इसमें, एंडिंग विद स्ट्रिंग ABB, सो यानी कि इसने स्ट्रिंग बता दी, इससे होगी एंडिंग, क्योंकि आपके इसमें दिख रहा है ABB से। तो कैसे बनेगी लैंग्वेज, ये कुछ इस तरीके से आपको लैंग्वेज दिख रही है, ABB AABB BABB ट्रिपल ABB, लास्ट वाला हमें ABB से बनाना है। अंदर वाला एक्सप्रेशन जैसे ये बनाए थे वैसे लेके दिखा सकते हो, ठीक है। अब जो आपका 1 1 ये क्लीन क्लोजर है, तो 1 1 का एप्सिलॉन लगा के 1 1 4 4 1 6 1 ऐसे करके आपके 1 1 इंक्लूड होते रहेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स 1 है तो 2 टाइम्स ही 1 लेंगे, ठीक है। अगर आपका कुछ इस तरीके से लैंग्वेज आ रही है तो B से एंडिंग होगी। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ A's एंड फॉलोज बाय ऑड नंबर ऑफ B's,
तो 20 से और नंबर ऑफ 20 से आपकी होगी, तो ये देखिए बी, लास्ट में बी भी आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये इससे हो जाएगी, लैंग्वेज बनेगी। जो आपका लास्ट है, लास्ट में आपका पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा है, तो उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसमें यूनियन भी दे रखा है, कॉन्केटिनेशन भी दे रखा है और आपका क्लीन क्लोजर भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसके, स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज ऑफ इवन लेंथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉन्केटिनेटिंग ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग डबल ए बी बी ए डबल बी इंक्लूडिंग द नल एल इज इक्वल टू ए डबल ए बी बी ए बी बी। ये वाली इसकी लैंग्वेज, ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है, इससे आपकी लैंग्वेज इस तरीके से कुछ फाइंड होगी। तो ये आपकी सारी क्या थे, रेगुलर एक्सप्रेशन थे। तो आपने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल देखे और उसका रेगुलर सेट देखा कि कैसे बनती है उसकी लैंग्वेज। तो आज हमने जो डिस्कस कर लिया यूनिट 2 में, रेगुलर ग्रामर क्या होती है और रेगुलर एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें कितनी प्रॉपर्टी आती हैं, इसकी जो है क्लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर, कॉन्केटिनेशन, यूनियन, इसी से आपके सेट बनते हैं। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ लैंग्वेज, कुछ एक्सप्रेशन के लैंग्वेज बना के दिखा दी हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।